नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान पर। निःशुल्क जन्म कुंडली विश्लेषण कार्यक्रम के तहत एक नवीन जन्म कुंडली का विश्लेषण लेकर के आप सभी श्रोता प्रवरों के समक्ष में उपस्थित हुआ हूं। आप सभी दर्शकों को स्क्रीन के माध्यम से जन्म कुंडली का अवलोकन हो रहा होगा। आज के इस निःशुल्क जन्म कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम को प्रारंभ करूं उससे पूर्व यदि आप भी हमारे द्वारा अथवा हमारी वीडियो के द्वारा अपनी जन्म कुंडली का निःशुल्क रूप से विश्लेषण यदि करवाना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से नाम, जन्म स्थान, जन्म तिथि का परिचय आप हमें प्राप्त करवा सकते हैं, ताकि प्राप्त परिचय के आधार पर हम आपकी जन्म कुंडली का निःशुल्क रूप से विश्लेषण कर सकें। दर्शकों, स्क्रीन के माध्यम से आपको जन्म कुंडली का अवलोकन हो रहा होगा। जन्म कुंडली के 1, 4, 7, 10 इन स्थानों को केंद्र स्थान कहा जाता है और साथ ही साथ जन्म कुंडली के 1, 5, 9 इन स्थानों को त्रिकोण का स्थान कहा जाता है। जन्म कुंडली के प्रथम स्थान यानी लग्न स्थान के जो स्वामी होते हैं उनको ही लग्नेश कहा जाता है। किसी भी जातक अथवा जातिका की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने से पूर्व, फलादेश करने से पूर्व लग्नेश की स्थिति और साथ ही साथ राशि की स्थिति का ज्ञान करना अत्यंत अनिवार्यदायक होता है। जन्म कुंडली के लग्न स्थान के स्वामी जन्म कुंडली के अष्टम स्थान पर विराजमान है, लेकिन अपनी ही राशि वृषभ राशि के विराजमान है, लेकिन अंश बल से बहुत ही कमजोर है। हमारे पूर्वाचार्य कहते हैं कि जन्म कुंडली के 6-8 बार इन स्थानों पर यदि लग्नेश विराजमान हो तो 6-8 बार इन स्थानों पर लग्नेश के विराजमान होने से जन्म कुंडली पर अवयोग बन जाता है। प्रायः अवयोग के होने से जातक के जीवन काल में संघर्ष की स्थिति लगातार बनी रहती है। तुला लग्न की बात करें तो तुला लग्न वाले जातक शांत प्रकृति के होते हैं, सौम्य प्रकृति के होते हैं, चंचल प्रकृति के होते हैं, साथ ही साथ प्रकृति प्रेमी होते हैं, भावनात्मक प्रकृति के होते हैं, लेकिन बहुत बार विचाराभिव्यक्ति में ऐसे जातकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जातक की जन्म कुंडली के लग्न स्थान पर बैठे हुए मंगल जातक को जन्म लग्न से मांगलिक बनाते हैं और ऐसे जातक क्रोधी प्रकृति के, उग्र प्रकृति के, प्रायः ऐसे जातकों की वाणी कठोर वाणी होती है, जिस कारण से इनके वैवाहिक जीवन पर प्रायः समस्या देखी गई है। जन्म कुंडली के लग्न स्थान पर बैठे हुए मंगल पर शनि की सप्तम दृष्टि, पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, जिस कारण से जातक की जन्म कुंडली में विस्फोट नामक दुर्योग बन रहा है, जिस कारण से जातक की जन्म कुंडली के आधार पर चोट चपेट की संभावना जातक के जीवन पर लगातार बनी रह सकती है। ऐसे जातक उग्र प्रकृति के होते हैं, क्रोधी प्रकृति के होते हैं। बहुत बार ऐसी क्रोध, ऐसी उग्रता, ऐसे जातक क्रोध एवं उग्रता के कारण अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। जातक की जन्म कुंडली के तृतीय स्थान पर धनु राशि के चंद्रमा विराजमान है। धनु राशि वाले जातक सौम्य प्रकृति के, साथ ही साथ अनुशासन प्रिय, कर्तव्यनिष्ठ, सत्यनिष्ठ ऐसे जातक होते हैं। प्रकृति प्रेमी, घुमक्कड़ प्रकृति के भी ऐसे जातकों की प्रायः चेष्टा रहती है। जन्म कुंडली के तृतीय स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की राशि पर चंद्रमा विराजमान है और जन्म कुंडली के षष्ठम स्थान पर अपनी ही राशि मीन राशि के देवगुरु बृहस्पति सूर्य के साथ विराजमान है। जन्म कुंडली के छठे स्थान पर बृहस्पति के विराजमान होने से पेट संबंधी विकारों से भी जातक को ग्रस्त होना पड़ सकता है। जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान की हम चर्चा करें तो जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान पर केतु विराजमान है और जन्म कुंडली के सप्तम स्थान पर नीच राशि के विराजमान है। चंद्रमा पूर्ण रूप से पीड़ित दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जन्म कुंडली में चंद्रमा के आगे पीछे छाया ग्रह केतु ग्रह के अतिरिक्त कोई दूसरे ग्रह नहीं है। इस योग को हमारे शास्त्रकारों के द्वारा केमद्रुम नामक दुर्योग कहा गया है। प्रायः जातक की जन्म कुंडली में केमद्रुम नामक दुर्योग के होने से ऐसे जातक आजीवन पर्यंत संघर्ष से जूझते हैं और प्रायः माता के सुखों में कमी इस दुर्योग के कारण प्रायः जातक के जीवन पर आ जाती है और साथ ही साथ मानसिक अशांति का भी कारण यह केमद्रुम नामक दुर्योग बन जाता है। चर्चा करें जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान के स्वामी जन्म कुंडली के सप्तम स्थान पर नीच राशि के हैं और साथ ही साथ लग्न पर बैठे मंगल की दृष्टि, सप्तम दृष्टि जन्म कुंडली के शनि पर पड़ रही है। जन्म कुंडली के सप्तम स्थान पर शनि के विराजमान होने से उनकी सप्तम दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, जिस कारण से ऐसे जातक प्रमाद एवं आलस्य से युक्त भी रहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। जन्म कुंडली के सप्तम स्थान पर नीच के शनि के विराजमान होने से और जन्म कुंडली के अष्टम स्थान पर अंश बल से बेहद ही कमजोर शुक्र के विराजमान होने से और साथ ही साथ जन्म कुंडली के छठे स्थान पर देवगुरु बृहस्पति के विराजमान होने से कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में असामंजस्यता की स्थिति दिखाई पड़ रही है। इसलिए जातक को विशेष सलाह है कि विवाह में प्रवेश करने से पूर्व, गृहस्थ जीवन पर प्रवेश करने से पूर्व जन्म कुंडली का मिलान अवश्य रूप से करा लेना चाहिए। जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान पर हमने चर्चा कर ली केतु विराजमान है। साथ ही साथ जन्म कुंडली के पंचम स्थान की यदि हम चर्चा करें तो जन्म कुंडली के पंचम स्थान पर बुध विराजमान है। जन्म कुंडली के पंचम स्थान पर बुध के विराजमान होने से प्रायः ऐसे जातक टेक्निकल क्षेत्र में अथवा गणित इत्यादि के क्षेत्र में
कम संघर्ष के पश्चात ही लाभ प्राप्त करने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पर विचारणीय है कि जन्म कुंडली के पंचम स्थान के स्वामी जन्म कुंडली के सप्तम स्थान पर विराजमान तो हैं, लेकिन नीच राशि के विराजमान हैं। और चर्चा करें तो जन्म कुंडली के छठे स्थान पर सूर्य शत्रुहंता योग का निर्माण तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हड्डियों से संबंधित अथवा आत्मविश्वास में कमी का कारण अथवा पिता के सुखों में कमी का कारण भी सूर्य बन जाते हैं। तो दर्शकों, इस जातक की जन्म कुंडली के ग्रहों से संबंधित सामान्य चर्चा परिचर्चा करने का प्रयास मेरे द्वारा किया गया। आते हैं मुख्य विषय पर। इनके द्वारा कार्य क्षेत्र से संबंधित अथवा सरकारी नौकरी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो जन्म कुंडली के कार्य क्षेत्र का विचार जन्म कुंडली के दसम स्थान से किया जाता है। जन्म कुंडली के दसम स्थान पर चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा जन्म कुंडली के तृतीय स्थान पर धनु राशि पर विराजमान है और धनु राशि के राशि जन्म कुंडली के छठे स्थान पर सूर्य के साथ अपनी ही राशि के विराजमान है। कहीं ना कहीं ये संकेत दर्शाता है कि कार्य क्षेत्र पर लगातार उतार चढ़ाव बना रह सकता है। और साथ ही साथ जन्म कुंडली के दसम स्थान के स्वामी जन्म कुंडली के पराक्रम स्थान पर और पराक्रम स्थान के स्वामी जन्म कुंडली के छठे स्थान पर विराजमान है। कहीं ना कहीं पराक्रम के साथ साथ संघर्ष के साथ साथ कार्य क्षेत्र में ऐसे जातकों को उन्नति और अवनति दोनों का सामना करना पड़ सकता है। और सरकारी क्षेत्र की यदि हम चर्चा करें तो सरकारी क्षेत्रों की चर्चा में प्रवेश करने से पूर्व सरकारी क्षेत्र के कारक ग्रह सूर्य का भी विचार करना अत्यंत अनिवार्यदायक होता है। जन्म कुंडली के छठे स्थान पर सूर्य विराजमान तो हैं, शत्रुहंता योग भी बनाते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से छठे स्थान के सूर्य को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कहीं ना कहीं ऐसा जातक पराक्रम करेगा, उचित परिश्रम करेगा और श्रेष्ठ जनों का मार्गदर्शन प्राप्त करेगा तो सरकारी क्षेत्र में भी ऐसे जातकों को सफलता प्राप्त होती है। तो दर्शकों, आज की वीडियो के द्वारा सामान्य जन्म कुंडली के विश्लेषण के साथ साथ प्रश्नकर्ता के प्रश्न का सामान्य प्रत्युत्तर देने का प्रयास मेरे द्वारा किया गया है। यदि आपको हमारा विषय प्रियकर लगता है, रुचिकर लगता है तो हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फरादेश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पुनः उपस्थित होंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।